तो हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज है। मेयर पद पर आरक्षण के लिए आज ड्रॉ है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में ये चुनाव होना है। आपको बता दें, मार्च और अप्रैल में ये निकाय चुनाव होगा। मार्च का आखिरी सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में ये चुनाव हो सकता है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में ये चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर जो है मार्च और अप्रैल में निकाय चुनाव के संभावित डेट्स बताई जा रही है। मार्च का या तो आखिरी हफ्ता या अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। तैयारियां तेज है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों से की जा रही है। मेयर पद पर आरक्षण के लिए आज ड्रॉ भी है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में ये चुनाव होना है। और आपको बता दें, चुनाव को लेकर, इलेक्शन को लेकर तैयारियां बिल्कुल तेज हैं। मार्च और अप्रैल में निकाय चुनाव संभव है, जिसको लेकर प्रिपरेशन यहाँ पर हर लेवल पर की जा रही है। मल्टी लेवल पर यहाँ प्रिपरेशन की जा रही है। तैयारियां चुनाव को लेकर की जा रही हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मेयर पद पर आरक्षण के लिए आज ड्रॉ है। 3 जगहों के नाम अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में ये चुनाव होना है, जिसको लेकर संभावित डेट सामने आ रही हैं, संभावित तारीख सामने आ रही है, जो कि मार्च का आखिरी सप्ताह भी हो सकता है। और यहाँ पे कहा यह भी जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में भी चुनाव संभावित है। और अब क्योंकि तैयारियां तेज है चुनाव को लेकर, तो मेयर चुनाव कहां कहां होने वाले हैं, ये आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। तो अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, यहां पर मेयर के चुनाव होने वाले हैं। यहां पर आपको बता दें, अंबाला में, पंचकुला में और सोनीपत, इन तीनों ही जगह पर मेयर के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। यहां पर हरियाणा के ये जो निकाय चुनाव हैं, इसको लेकर ये जो मेयर के इलेक्शंस हैं, तैयारियां तेज हैं। प्रिपरेशंस यहां पर हर लेवल पर की जा रही हैं। और लगातार जो है इन इलेक्शंस को लेकर हर टीम की तरफ से यहाँ अपनी अपनी तरफ से तैयारी की जा रही है। तो कहां कहां यहां पर मेयर चुनाव होना है, ये आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। ये 3 लोकेशंस, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत, इन तीनों ही जगह पर मेयर का चुनाव होना है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो संभावित डेट्स सामने आ रही हैं, वो या तो मार्च का आखिरी सप्ताह हो सकता है, अप्रैल का पहला हफ्ता भी यहाँ चुनाव संभव है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ रहे हैं। यहाँ मेयर चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां तेज हैं, तो उसी को लेकर ये अपडेट देंगे। साहिल, क्या जानकारी है? क्योंकि बताया जा रहा है कि चुनावों को लेकर, इस इलेक्शन को लेकर तैयारियां तेज हैं, प्रिपरेशंस यहाँ पर लगातार की जा रही हैं और काफी उत्साह भी है और रणभूमि में उतरने की तैयारी हर तरफ से। क्या कहेंगे साहिल? बिल्कुल, राज्य सरकार की ओर से पहले ही निकाय चुनाव को लेकर मंजूरी जो है वो दे दी गई है। 13 निकायों की चुनाव को लेकर मंजूरी प्रदेश सरकार की ओर से दे दी गई है। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। हरियाणा के अंदर जो है 7 निकायों में चुनाव और 6 निकायों में उपचुनाव जो है होना है। ऐसे में 13 जो है निकायों के अंदर चुनाव जो है वो होना है। आज जो है इसको लेकर ड्रा, आरक्षण के लिए ड्रा भी जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सोनीपत, अंबाला और पंचकुला का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है। इसको लेकर आज पंचकुला के यूएलबी कार्यालय के अंदर जो सीटें आरक्षित होनी है, उसको लेकर ड्रा जो है वो निकाला जाएगा। यहाँ पहले ही वार्ड बंदी का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। ऐसे में जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके जो है प्रशिक्षण, उनको भी जिस तरीके से चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जल्द ही, जैसे ही आरक्षण के लिए ये जो ड्रा निकलेगा, उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी और जल्द ही डेट अनाउंस होने के बाद कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो है वो भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर देगी। ऐसे में कांग्रेस की ओर से पहले ही इसको लेकर तमाम नेताओं की ड्यूटियां जो है वो लगा दी गई है। एक कमेटी का गठन जो है वो हरियाणा कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है कि किस तरीके से नगर निगम के चुनाव के अंदर किस तरीके से भागीदारी अपनानी है। इसके अलावा जो नगर निगम के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, उसके अंदर किस तरीके से पार्टी को अपना जो है प्रदर्शन दिखाना है, इसको लेकर तमाम तैयारियां तमाम पार्टी की ओर से कर ली गई है। अब ऐसे में भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर बैठक जो है वो की गई थी। किस तरीके से चुनाव के अंदर उतरना है, क्या वो मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। तमाम तैयारियां जो है वो तमाम दलों की ओर से लगातार की जा रही है। ऐसे में अब इंतजार यही किया जा रहा है कि कब चुनाव की डेट जो है वो अनाउंस होगी और उसके बाद तमाम पार्टियां जो है इस जो है शहर के जिस तरीके से शहर की छोटी सरकार के चुनाव के अंदर भाग लेगी और किस तरीके से अपना प्रदर्शन और अपना दमखम दिखाने का काम करेगी। साहिल, यहाँ पर एक बात आपने सही कही है कि रणभूमि में उतरने के लिए सभी लोग तैयार हैं और यहाँ पर प्रिपरेशंस की जा रही हैं। चर्चाओं का बाजार तेज है। कहा यह जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो मार्च के आखिरी हफ्ते में हो सकता है या फिर संभावित डेट ये भी बताई जा रही है कि अप्रैल के शायद पहले हफ्ते में भी हो सकता है। इसको लेकर क्या चर्चाओं में आपको कुछ और भी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, अभी इसी तरीके की चर्चाएं हैं। जब तक राज्य चुनाव आयोग की ओर से डेट अनाउंस नहीं की जाती, जब तक जो है कहना कुछ जल्दबाजी होगा, क्योंकि सरकार की ओर से पहले ही इसको लेकर मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। अब फैसला जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त को करना है कि कब हरियाणा के अंदर ये जो 13 निकायों के अंदर चुनाव करवाना है, कब करवाना है, कौन सी डेट जो है वो ठीक रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से मार्च के अंदर बच्चों के पेपर होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग की ओर से जो है डेट अनाउंस की जाएगी। क्योंकि मार्च का जो महीना होता है उसके अंदर बच्चों के पेपर होते हैं लास्ट सेम के। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को देखकर, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग की ओर से डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। और अभी ऐसी भी संभावना देखी जा सकती है कि फरवरी के एंड में या फिर अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन जो है वो नगर निकायों के करवाए जा सकते हैं। अभी तक इसकी फाइनल डेट जो है वो नहीं सामने आई, लेकिन जिस तरीके से संभावना ये जताई जा रही है, क्योंकि मार्च के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके पेपर भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अभिभावक इस पर ज्यादा ध्यान उनका रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को माफ कीजिएगा। ठीक है साहिल, आप नजर बनाए रखिएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इसको लेकर आती रहेंगी। आप डिटेल्स हमें दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुड़गांव